हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के जो ऑफिशियल डेट के बेसिस पर नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उसके 24th, 25th और 26 तीन डेट के एक साथ हैं, क्योंकि 24 को हम आउट ऑफ ये टाउन गए थे तो उस बेसिस पे 24, 25 का रिलीज नहीं कर पाए थे। बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम आपको ये इंश्योर करवाते हैं कि आपको डेली के बेसिस पे पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मिस ना हो। 24, 25, 26, ठीक है। जैसे 26 की जितनी भी न्यूज़ हैं वो हमने जो भी डिटेल बेसिस पे, ये देखिए यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी वो हम अपने नोट्स के बेसिस पर अभी शो करेंगे। बट कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हम नहीं करेंगे, जैसे हाई रिकवरीज है वो वाली, ठीक है। हाई रिकवरीज है, कोविड की हाई रिकवरीज है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार ये देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया ट्रेंड्स ऑफ वेरी हाई रिकवरीज कंटिन्यू, तो ये बहुत बार पीआईबी के जो न्यूज़ है वो रिपीटेड रहती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये 26 की है, वैसे ही 25 और 24 की भी सेम डिस्कस करेंगे। वैसे ही सेम क्या है, देखिए JNCASR ये वाली न्यूज़ करेंगे, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद जी मैक्स क्या है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जापान की नेवी और इंडिया के नेवी के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, तो ये सब हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 25 और 24 की। तो अब चलते हैं नोट्स की तरफ। तो जैसा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 24th, 25th, 26 पीआईबी नोट्स यूपीएससी के लिए एक साथ हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रेवेंसेज एंड पेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से। अब यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ट्रिब्यूनल, क्योंकि आपकी लक्ष्मीकांत ये स्टैटिक पोर्शन वाली न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर C18 ने यहाँ पर प्रेस रिलीज की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस के लिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस कब का है, 1971 का, ठीक है। तो पहली न्यूज़ यही है। दूसरी न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, फाउंडेशन डे है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का, ठीक है, जो कि सेलिब्रेट की गई थी। जैसे 24 को है तो 25 को सेलिब्रेट किए जानी है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि 25 सितंबर 2014 को डिक्लेयर किया गया था अंत्योदय दिवस इन ऑनर ऑफ पंडित दीनदयाल 98th बर्थ एनिवर्सरी के दौरान, ठीक है। यह वही दिन है, इट वॉज द सेम डे व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो एग्जिस्टिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, यानी कि जो रूरल यूथ होता है ना, ग्रामीण जो यूथ होता है उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो क्या किया था, आजीविका स्किल को चेंज करके क्या बोला गया था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, विच एम्फसाइज्ड ऑन ग्रेटर एक्सेस कवरेज एंड क्वालिटी टू प्रोवाइड स्किल्स टू रूरल यूथ। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कौशल्य योजना है तो सिंपल सी बात है, स्किल प्रोवाइड करेंगे। और कब ये चेंज किया था आजीविका स्किल से, 2014 में। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की न्यूज़। अब यहाँ पर एक टर्म है डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021, 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का जो टर्म है एक रेज 2020, ये क्या है, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टर्म रेज 2020 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये एक मेगा वर्चुअल समिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस ये याद रखना। रेज 2020 किसके लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है, जो कि अक्टूबर अगले मंथ होने वाली है। ये एक ऐसी समिट है जिसमें ग्लोबल लेवल से हर लोग आने वाले हैं, सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो रेस की फुल फॉर्म क्या है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। देखिए 24 तारीख की ये डेट है, ओके। अब इसको ये भी याद आता है कि ऑर्गेनाइज कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करती है, एंड नीति आयोग ने साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है, ओके। रेज विल बी ए ग्लोबल मीटिंग, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से, ये एक वर्चुअल मीटिंग होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, इनोवेशन एआई में अपना काम कर चुके हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, वो सब मिलके अपने आइडिया शेयर करते हैं। जैसे एआई का यूज़ हम हेल्थ केयर में कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी और दूसरे सेक्टर्स में, ओके। दूसरा रेज के बारे में अगर आप जानोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ही इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड, बहुत सिंपल है।
अभी ये मेंस से रिलेटेड डाटा है, ठीक है, फॉर मेंस ओनली। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कभी कभी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, साइक्लोन और फ्लड्स, तो आप रिसेंट में ये कह सकते हो कि बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स 5 साइक्लोन जो है नॉर्थ इंडियन ओशन में देखने को मिले इन ए ईयर, एक साल में 5 साइक्लोन, और 4 डेवलपिंग ओवर बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, और एक ओवर अरेबियन सी, ठीक है, 4 तो बे ऑफ बंगाल में, एक अरेबियन सी में। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, मतलब एक साल में इंडियन ओशन में 5 साइक्लोन, जिसमें से 4 जो थे वो बे ऑफ बंगाल में, एक जो था अरेबियन सी में। नेक्स्ट न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब यहाँ पर कौन सा मिशन है? नेशनल बायोफार्मा मिशन। ये अप्रूव किया था हमारी कैबिनेट ने 2017 में। बायोफार्मा मिशन है तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, कंट्री में जो हेल्थ स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, जो बायो फार्मास्यूटिकल्स डिवाइसेज है उनको देना है, ठीक है, तो यही चीज़ें नेशनल बायोफार्मा मिशन में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। आपको ई संजीवनी पता है क्या है? ई संजीवनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। इस पर टेली कंसल्टेशन दी जाती है, यानी कि आपने फ़ोन निकाला और डॉक्टर से डायरेक्ट सलाह ले ली, तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। इस पर कुछ ज़्यादा नहीं, 2 चीज़ें याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ई संजीवनी। किसके लिए? टेली कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। टेली कंसल्टेशन किसके लिए? यानी कि डॉक्टर से, जिसमें पूछा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, केरला और उत्तराखंड। ओके, फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। चलो यही बताओ, पीएम स्वनिधि स्कीम, ये सबको, ये 3 दिन पहले भी रिलीज हुई थी सेम न्यूज़, तो पीएम स्वनिधि स्कीम से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अभी इसमें 5.5 लाख से ज़्यादा लोन सेंक्शन हुए हैं, अराउंड 2 लाख लोन डिस्पर्स भी हो चुके हैं। इस पर बहुत सिंपल सी है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, उनके लिए ये लोन बनाया गया है, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स ठेले वाले होते हैं वो लोन ले सकते हैं कोलेट्रल फ्री, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया भी है, प्रीलिम्स न्यूज़ ओनली। तो पीएम स्वनिधि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी यहाँ पर ग्राफीन मटेरियल को और ज़्यादा जो एक कंडक्टिव मटेरियल होता है और ज़्यादा उसको अपस्केल किया है, उसकी प्रॉपर्टी को बिना चेंज करे उसको और ज़्यादा अपस्केल और ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज़ लाया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये ऐसी रिसर्च हर जगह होती रहती हैं, बट यहाँ पर टर्म इंपॉर्टेंट है ग्राफीन। अब ग्राफीन क्या होता है? 1 एटम थिक शीट ऑफ कार्बन एटम का ही होता है, कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है, एक तरह से। ओके, नहीं, कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है तो जनरली। और ग्राफीन का एक चीज़ देखने को मिलती है, देखो ग्राफीन किस चीज़ में यूज़ होती है जनरली, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बिल्डिंग होती है ना, उसको अगर स्ट्रॉन्ग करना होता है, याद रखना, बिल्डिंग की वॉल्स को या सीमेंट की कभी भी इंडस्ट्री देखने को मिलती है तो ग्राफीन ऐड किया जाता है उसमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी चीज़ को, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज के कोटिंग के लिए यूज़ आती है, सेंसर्स के लिए भी यूज़ आ जाती है, क्योंकि ग्राफीन सुपर कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो पजेस करता है। ओके, तो रिसर्चर्स जो हैं, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने क्या किया, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल है, नेफ्थालीन को निकिल फॉयल से कोट किया, फिर उसको हल्का सा गर्म किया ऑर्डिनरी वैक्यूम में, और ट्विस्टेड लेयर ऑफ ग्राफीन को यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ग्राफीन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेप्थालीन जो है कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, आपको ये बताना है, सब्लिमेशन या कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। नेप्थालीन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड, बायलैटरल मैरीटाइम एक्साइज। मैरीटाइम यानी कि समुद्र से रिलेटेड, 2 देशों के बीच में है, जिम एक्स, किसके बीच में? जिमैक्स 20 बोला गया है, जापान और इंडिया की नेवी के बीच में। चौथा एडिशन है जापान और मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में। जनरली ये होगी कब? 26 से लेकर 28 सितंबर, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो आज है 26 तारीख, तो आज ये हो चुकी होगी, क्योंकि ये 25 तारीख की डेट का करंट अफेयर है। जीमैक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज कमेंड ऑन जनवरी 2012। कब से स्टार्ट हुआ था? 2012 से स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना। और लास्ट कब हुई थी? 2018 में, ठीक है। 2012 है, 2018 में, तो यानी कि 2 साल में एक बार होती है, ये याद रखना, ठीक है। बायनियली है, ठीक है, बायनियली। प्रीलिम्स ओनली न्यूज़ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ का है पिनाका वेपन सिस्टम। पिनाका वेपन सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया और डीजीक्यूए को दिया, ठीक है। पिनाका
वेपन सिस्टम, ये एक क्या है फिर, सिंपल सी बात, पिनाका एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर तक है। तो डायरेक्ट आप चीज़ ये याद रखो, पिनाका रॉकेट्स आर लॉन्च फ्रॉम ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये एक तरह से रॉकेट सिस्टम है, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है। और किसको दिया, DGQA को दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट डायरेक्ट आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू पिनाका वेपन सिस्टम। ये क्या है, ये रॉकेट सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ये क्या है, ये एक रॉकेट सिस्टम है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स इनॉग्रेट किया गया, फाउंडेशन स्टोन डाली गई। अब ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्योंकि डिसेबिलिटी के लिए है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये याद रखो ग्वालियर में इस्टेब्लिश हुआ ये, ठीक है। टोटल एस्टिमेट कब हुआ, 170 करोड़ रुपए। और इस पर क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी, इस पर ट्रेनिंग होगी, सिलेक्शन होगा, स्पोर्ट्स एकेडमिक्स होंगी और रिसर्च होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर एक वैक्सीन के बारे में बात की जाती है, उस वैक्सीन का नाम है ब्रूसेला। अब ब्रूसेला क्या है, नाम से बहुत सारे जो एस्पिरेंट है वो समझ रहे होंगे कि कोविड इससे ट्रीट किया जाएगा, नहीं। ब्रूसेला जो वैक्सीन है वो लाइव स्टॉक को दी जाती है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये वैक्सीन डेवलप की है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आपको ये हेडक्वार्टर बताना है कहाँ है, ICAR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने थ्रू नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ब्रूसेलोसिस सपोर्टेड बाय DBT। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है, ब्रूसेला वैक्सीन है, बीमारी कौन सी है, ब्रूसोलेसिस। अब ब्रूसोलेसिस एक जूनोटिक डिजीज़ है जो किससे होती है, जनरली क्या कारण होता है, लाइव स्टॉक में जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। अब ये कभी कभी डिजीज़ जो जब लाइव स्टॉक इन द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है, इनफर्टिलिटी है, ये सब चीज़ें भी, एबॉर्शन है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। और जो मिल्क है, मीट है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम कर सकता है। अब आप सबको पता है इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन है डेयरी फार्मिंग की, तो डायरेक्टली ब्रूसोलोसिस से ये इफेक्ट रहता है, तो इसके लिए ब्रूसेला वैक्सीन दी जाती है। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाए ब्रूसेला वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, तो ये है लाइव स्टॉक को दी जाती है। नाउ नेक्स्ट आता है CSIR ने सेलिब्रेट किया 79th फाउंडेशन डे। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आपको ये बताना है इसके हेड कौन है, कमेंट बॉक्स में, डेली के बेसिस पर हम द हिंदू में पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट है और लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब डायरेक्ट ये पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द थीम ऑफ 2020 द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, ये किसके लिए थीम है, तो आप कहोगे डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में उनके कल्चर को लेकर, उनके हेरिटेज को लेकर, उनका एथनिक डाइवर्सिटी को लेकर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। तो इसलिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 को थीम जो रखी है इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन रखी गई है, जिसमें डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जाएगा। और ये कब किया गया, वर्ल्ड टूरिज्म डे जब 27 सितंबर 2020 को सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कि कल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में 24, 25 और 26 डेट की जितने भी PIB न्यूज़ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कल से रेगुलरली आएगी और कभी रेगुलरली नहीं आ पाए तो हम आपको रीज़न बता देंगे। बाकी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, बहुत सिंपल है, आपको सर्च बॉक्स में PR पब्लिकेशन सर्च करना है, आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ये जो लिंक है वो तो मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये नोट्स लेने के लिए 1 साल के लिए ये नोट्स आपको मिलते हैं 499 रुपीज़ में, यानी कि सिर्फ 499 रुपीज़ में 1 साल तक जितने भी नोट्स हम प्रिपेयर करते हैं, द हिंदू के हैं, PIB के हैं, फोन गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल है, वो सब आपको मिल जाता है, जिसमें आंसर राइटिंग चेक होती है, आंसर राइटिंग दी जाती है। बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर जो कि पंकज बोरा नेम से रजिस्टर्ड है उस पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है और आप इससे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।